Hello students, welcome to EduFriend, our e-learning platform. आज हम शुरू करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2. नेम ऑफ द चैप्टर इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ओके, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल. तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में नंबर 1 अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट and second is detailed estimate. Okay, अब approximate estimate में first plinth area method, number 2 cubic content method, number 3 service unit method, number 4 approximate quantities method and number 5 typical bay method. Okay, अब इस चैप्टर में ना हमें पूरे 5 पार्ट्स क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. बाकी ये जो डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इट्स के पांचों टाइप है ना, हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पूरा स्टडी किया है. ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड. मतलब अभी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है ना, उसकी हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ न्यू बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट. फॉर्मूला समझ में आया? और एक बार, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ न्यू बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट. अब यहां पे न्यू बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया तो तैयार है, हमें जरूरत है प्लिंथ एरिया रेट की. तो प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, अ बिल्डिंग हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन. ठीक है ना, तो हम जैसी बिल्डिंग बनाने वाले हैं ना, वैसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हो ना, तो विद द हेल्प ऑफ दैट बिल्डिंग हम क्या फाइंड करेंगे, प्लिंथ एरिया रेट. फॉर्मूला क्या है, प्लिंथ एरिया रेट इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपॉन प्लिंथ एरिया. तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मालूम होती है, प्लिंथ एरिया मालूम होगा. सो हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करेंगे एंड इसी रेट से क्या करेंगे, हम न्यू बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग मिल जाएगा. समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और जिसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. ओके, तो स्टूडेंट्स इस मेथड में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के कॉस्ट को कंपेयर करके न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट फाइंड करते हैं. और एक बार, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के कॉस्ट को जस्ट कंपेयर करके न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट फाइंड करते हैं. इतना सिंपल है. ठीक है ना, तो देखो, इट इज रफ एस्टिमेट प्रिपेयर्ड टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क इन शॉर्ट टाइम. ठीक है ना, कम से कम टाइम में हम यहां पे क्या करते हैं, न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट फाइंड करते हैं. मगर ये कॉस्ट एक्यूरेट नहीं होती ना, कैसे होती है, अप्रोक्सीमेट होती है. ओके, सेकेंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट, estimate is prepared on the basis of actual cost of similar existing structure. सिमिलर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के कॉस्ट को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, नए बिल्डिंग की कॉस्ट फाइंड करते हैं. क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट, द वेरियस फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन में बी क्यूबिक कंटेंट, पर कैपिटा, पर किलोमीटर, सर्विस यूनिट एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स अभी ये जो पॉइंट्स है ना, आगे हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, अभी दीज आर यूजफुल टू नो द कॉस्ट एट इनिशियल स्टेजेस टू डिसाइड द फिजिबिलिटी ऑफ द वर्क. तो स्टूडेंट्स यहां पे एक बार हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल गई ना, तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर ये प्रोजेक्ट अभी शुरू करना है या अभी 6 महीने बाद शुरू करेंगे. ठीक है ना? ओके, लास्ट पॉइंट,
to prepare approximate estimate, less skill and less time is required. Okay, so next point, purposes of approximate estimate. तो फर्स्ट पर्पस क्या है देखो, टू गिव द क्लाइंट रफ आइडिया ऑफ पॉसिबल कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल क्वांटिटीज. तो विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्वांटिटीज, कम से कम टाइम में हम अपने क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट की पॉसिबल कॉस्ट बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, टू डिसाइड रेंट ऑफ द बिल्डिंग. तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, जनरली रेंट ऑफ द बिल्डिंग क्या होता है, टोटल बिल्डिंग के कॉस्ट के परसेंटेज में होता है ना, और यहां पे हमें टोटल कॉस्ट कम से कम टाइम में निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ओके, सिमिलरली फॉर इंश्योरेंस पर्पस, यहां पे भी इंश्योरेंस का जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट को कम टाइम में निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. ओके, एंड लास्ट फॉर डिसाइडिंग द टैक्सेस. ओके स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं. क्या है देखो, इन केस ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स टू स्टडी द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. इसका मतलब क्या है देखो, उस प्रोजेक्ट में हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके प्रोपोर्शन में अगर बेनिफिट हो तो प्रोजेक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है ना? ओके, ये लास्ट पॉइंट है. सो नेक्स्ट पॉइंट, प्लिंथ एरिया मेथड. तो स्टूडेंट्स देखो ना, हमें क्या करना है, यहां पे हमारी जो बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट करना है ना, मतलब प्रपोज्ड बिल्डिंग, इसकी हमें क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट. अब यहां पे प्लिंथ एरिया तो तैयार है, मगर प्लिंथ एरिया रेट तैयार नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखो, उसी एरिया में सेम स्पेसिफिकेशन की जो बिल्डिंग होगी ना, विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या फाइंड करेंगे, प्लिंथ एरिया रेट फाइंड करेंगे. तो देखो ना, प्लिंथ एरिया रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अपॉन प्लिंथ एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, प्लिंथ एरिया रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मिल जाएगा. वही रेट हम यहां पे यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग बाय प्लिंथ एरिया रेट मिल जाएगा. कंसेप्ट तो समझ में आया? ओके, चलो इसमें हम इन शॉर्ट थ्योरी लिखते हैं. क्या है देखो, प्लिंथ एरिया मेथड. दिस मेथड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, उसके बाद the rates are obtained from a similar building having same specification, same height, same construction, and important क्या है, it must be in the similar locality. Okay, उसके बाद plinth area estimate is calculated by finding the plinth area of the building and multiply it by प्लिंथ एरिया रेट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग. ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इक्वल टू प्लिंथ एरिया ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू प्लिंथ एरिया रेट. लिख पाएंगे ना? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल. समझ में आ रहा है ना? और एक बार, प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल. उसके बाद कोर्ट यार्ड एंड अदर ओपन एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया. तो ओपन एरिया हमें प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करना है. ओके, उसके बाद फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग the plinth area estimate is prepared
फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने जो मेथड स्टडी की कौन सी? प्लिंथ एरिया मेथड ना। उसमें हमने सिर्फ एरिया के बारे में सोचा था, मगर हम जो नई मेथड स्टडी करने वाले हैं ना, क्यूबिक कंटेंट मेथड, इसमें हम क्या करेंगे? वॉल्यूम से रिलेटेड स्टडी करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट ना, यानी हम यहां पे हाइट के बारे में भी सोचेंगे। तो क्यूबिक कंटेंट मेथड इज मोर एक्यूरेट देन द प्लिंथ एरिया मेथड, क्योंकि हम यहां पे हाइट के बारे में भी सोचने वाले हैं। ओके, चलो, तो इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे देखो। तो हमें क्या करना है? प्रपोज्ड बिल्डिंग, मतलब जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है उसकी क्या फाइंड करना है? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू क्यूबिक कंटेंट रेट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग। ओके, अब क्यूबिक कंटेंट रेट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सिमिलर लोकेलिटी में सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाली जो बिल्डिंग होगी ना, इसकी हेल्प लेंगे। तो देखो, क्यूबिक कंटेंट रेट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो हमें यहां पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का क्यूबिक कंटेंट रेट मिल जाएगा। अब इसी क्यूबिक कंटेंट रेट को यहां पे यूज करेंगे तो प्रपोज्ड बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? ओके, तो थ्योरी शुरू करेंगे। देखो, तो क्यूबिक कंटेंट मेथड में हम क्या करते हैं? देखो, प्रपोज्ड बिल्डिंग के वॉल्यूम को एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के क्यूबिक कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वही फर्स्ट पॉइंट दिया है। देखो, in this method volume or cubic content of the proposed building is worked out and multiplied by the rate per cubic volume of the similar building in the same locality। ओके ना? तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग इनटू रेट पर वॉल्यूम ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो, हियर रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन एंड इन द सिमिलर लोकेलिटी। तो यहां पे क्या दिया है? हम जो रेट फाइंड करते हैं ना, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग यूज करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन एंड लोकेलिटी सेम चाहिए एज दैट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग। ओके ना? नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखो, length and breadth should be taken as the external dimension of the building at the floor level and height should be taken from the floor level to the top of roof। और एक बार, height should be taken from the floor level to the top of the roof। मतलब देखो यहां पे the foundation and plinth and parapet above the roof are not taken into account for finding the cubical content। तो देखो ना, यहां पे फ्लोर लेवल के नीचे या फिर पैरापेट की हाइट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लोर लेवल टू टॉप ऑफ द रूफ की हाइट यूज करेंगे। ओके, सो इन जनरल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या है? cubic content method is more accurate than the plinth area method। ठीक है, and it is used for residential as well as public building। ओके, देखो, स्कूल बिल्डिंग। सो स्कूल बिल्डिंग में नंबर ऑफ क्लासरूम जितने ज्यादा हो उतना स्कूल बड़ा ना, मतलब सर्विस कट कर। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल में नंबर ऑफ क्लासरूम जितने ज्यादा हो उतना स्कूल बड़ा ना, मतलब फॉर स्कूल बिल्डिंग पर क्लासरूम इज द सर्विस यूनिट। ठीक है ना? क्लासरूम जितने ज्यादा उतना स्कूल बड़ा। ओके, सिमिलरली हॉस्पिटल के बारे में देखो ना, हम बोलते हैं ना 30 बेड का हॉस्पिटल है
या फिर 100 बेड का हॉस्पिटल है, मतलब पर बेड इज द सर्विस यूनिट ऑफ हॉस्पिटल। ओके, उसके बाद स्टेडियम या फिर ऑडिटोरियम, इसमें सीट्स जितने ज्यादा उतना ऑडिटोरियम बड़ा ना, मतलब पर सीट इज द सर्विस यूनिट ऑफ ऑडिटोरियम और स्टेडियम और थिएटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो वाटर टैंक। हम बोलते हैं ना वाटर टैंक फॉर 1000 पर्सन्स या फिर वाटर टैंक फॉर 2000 पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो यहां पे पर कैपिटा इज द सर्विस यूनिट फॉर वाटर टैंक। और एक बार मैंने क्या बोला, वाटर टैंक फॉर 2000 पीपल फॉर 5000 पीपल बनाते हैं, वहां पे पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इज द सर्विस यूनिट फॉर वाटर टैंक। क्लियर। उसके बाद अब गोडाउन के बारे में सोचो। गोडाउन मतलब क्या होती है, एक लंबी बिल्डिंग होती है जिसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब बे। और एक बार गोडाउन मतलब एक लंबी बिल्डिंग होती है जिसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें से कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, बे, यानी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट मतलब बे जितने ज्यादा उतना गोडाउन बड़ा, ठीक है ना। सो पर बे इज द सर्विस यूनिट ऑफ गोडाउन। सिमिलरली रोड या फिर कैनॉल के लिए सर्विस यूनिट क्या है, पर किलोमीटर, ठीक है ना। एंड ब्रिज के लिए सर्विस यूनिट है पर मीटर। ओके, सो आपको सर्विस यूनिट कंसेप्ट तो समझ में आया। तो देखो ना सर्विस यूनिट मेथड को कैसे अप्लाई करते, देखो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग इक्वल टू नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स ऑफ न्यू बिल्डिंग इनटू कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, ठीक है ना। अब नए बिल्डिंग में सर्विस यूनिट कितने हो गए ये तो हमें मालूम है, मगर हमें कॉस्ट पर सर्विस यूनिट फाइंड करना है। तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन सेम लोकेलिटी। ओके, तो देखो ना फॉर दिस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हम कॉस्ट पर सर्विस यूनिट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अपॉन नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स इन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो क्या मिल जाएगा, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का कॉस्ट पर सर्विस यूनिट मिल जाएगा। इस कॉस्ट को हम क्या करेंगे या फिर इस रेट को हम यहां पे यूज करेंगे तो न्यू प्रपोज्ड बिल्डिंग की हमें क्या मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया। ओके, तो इससे रिलेटेड थ्योरी देखो अच्छी तरह से। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड number of service units is decided for calculation of approximate estimate। तो नए proposed बिल्डिंग के नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स पहले फाइंड करने होंगे। ओके, अब सच एज देखो ना हाईवे के लिए हम क्या करते हैं, पर किलोमीटर इज द सर्विस यूनिट। उसके बाद पर मीटर ऑफ स्पैन किसके लिए, ब्रिज के लिए। पर क्लासरूम फॉर स्कूल बिल्डिंग, पर बेड फॉर हॉस्पिटल, पर लीटर या फिर पर कैपिटा फॉर वाटर टैंक, पर सीट फॉर सिनेमा हॉल। दीज आर सर्विस यूनिट्स। ओके ना। उसके बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट per service unit of existing structure by number of service units of new structure। समझ में आ रहा है ना, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से हमने क्या फाइंड किया है, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट फाइंड किया है। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू बिल्डिंग के सर्विस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें न्यू बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगी। समझ में आया। ओके